हेलो एवरीवन। टीबी की अगर बात आती है तो सबका ध्यान लंग्स की टीबी पर ही जाता है कि मेरे को खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, बलगम नहीं आता, बलगम में खून नहीं आता, तो मुझे टीबी कैसे हो सकती है। लेकिन रिप्रोडक्टिव टीबी, पेल्विक ऑर्गन्स की टीबी काफी कॉमन देखने को मिलती है और उन पेशेंट्स में ही डायग्नोस हो पाती है जो इनफर्टिलिटी के रहते हैं। जब इनफर्टाइल पेशेंट्स आते हैं तो उनमें काफी जांचें होती हैं। उनमें एक जांच टीबी की भी डॉक्टर कराते हैं, स्पेशली उनमें जिनको हाइड्रोसाल्पिंग्स या फिर पायोसाल्पिंग्स हो या एंडोमेट्रियम ना बन रही हो। तो इनमें एक शंका यही जाती है कि कहीं टीबी का बैक्टीरिया तो नहीं है जो एंडोमेट्रियम को ना बनने दे रहा हो, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया एंडोमेट्रियम को खा जाता है, बिल्कुल वहां पे नेक्रोसिस हो जाती है। तो जो रिप्रोडक्टिव टीबी है उनमें 90% केसेस ट्यूब की टीबी के मिलते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। उनमें सिम्टम्स भी मिलते हैं ऐसे पेशेंट्स में। अगर जिनको ट्यूब में टीबी रहती है, ट्यूब ब्लॉक होगी या ट्यूब में पानी होगा या ट्यूब में पस होगा, ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं जिसके कारण डॉक्टर आपकी जांच कराते हैं। इसकी जांच कैसे होती है, इन्वेस्टिगेशंस टीबी में कौन कौन सी करानी चाहिए। जो बेसिक सबसे पहली जांच ईएसआर कराते हैं, ईएसआर रेज्ड मिलता है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी कराते हैं जिसको आगे जांच के लिए भेजते हैं, मतलब एंडोमेट्रियम का एक पीस लेके और उसको आगे जांच के लिए भेजते हैं, जिसमें कंफर्म हो जाता है कि आपके बच्चेदानी के अंदर तो टीबी नहीं है। ट्यूब्स की टीबी की जांच लेप्रोस्कोपी से की जाती है। एचएसजी में भी टीबी के बैक्टीरिया के लक्षण दिख जाते हैं, बीडिड अपीयरेंस होती है। एचएसजी में अगर टोबैको पाउच लाइक साइन दिखे तो वो भी टीबी का लक्षण हो सकता है, उसमें भी हम आगे उसके पेशेंट की जांच करा सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ जांचें होती हैं जो टीबी की कंफर्मेशन के लिए की जाती हैं। अगर एक बार कंफर्म हो गया कि आपको टीबी है तो फिर आपका ट्रीटमेंट चलता है। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, 6 महीने, कम से कम 9 महीने भी चला देते हैं। इसमें 4 ड्रग्स होती हैं। दवाइयों के साइड इफेक्ट काफी होते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिक भी रहती हैं और हिपेटोटॉक्सिक भी रहती हैं, मतलब पेशेंट की नसों को भी खराब करती हैं, इफेक्ट करती हैं और लीवर को भी इफेक्ट करती हैं। इसलिए इन दवाइयों के साथ में मल्टीविटामिन्स और लीवर टॉनिक बहुत ज़रूरी होती हैं। मल्टीविटामिन्स में स्पेशली विटामिन B1, B12 और B6 की टैबलेट्स दी जाती हैं और लीवर टॉनिक, ताकि ये दवाइयाँ लीवर पे इफेक्ट कम डालें। साथ में इनके डाइट बहुत ज़रूरी रहती है और डाइट भी प्रोटीन रिच डाइट। अगर नॉन वेजिटेरियन रहते हैं तो उनको एग, चिकन या फिर कोई भी मीट, फिश वगैरह वो उनको साथ में लेना बहुत ज़रूरी रहता है। वेजिटेरियन है तो उनको साथ में प्रोटीन पाउडर स्पेशली देते हैं कि आपको ये ज़रूर लेना है। साथ में बोला जाता है सोया चंक्स खाइए, मूंग भिगोकर, मूंग के स्प्राउट्स या फिर चने, काले चने के स्प्राउट्स, इनमें प्रोटीन काफ़ी रिच मात्रा में होता है। तो ये सब चीज़ें आपको इन दवाइयों के साथ में लेनी होती हैं, अदरवाइज दवाइयाँ कम काम करती हैं। दूसरा, एटीटी का एक रूल होता है कि आपको बीच में दवाइयाँ नहीं छोड़नी होती, नहीं तो ट्रीटमेंट आपको दोबारा वहीं से शुरू करना पड़ता है और इन दवाइयों का रेजिस्टेंस हो जाता है कि दवाइयाँ काम कम करती हैं। दवाइयों से और डाइट से आप टीबी को बिल्कुल हरा सकते हैं। पेशेंट का ये सवाल होता है कि मैम अगर टीबी खत्म हो गई तो क्या मैं नेचुरली कंसीव कर जाऊंगी। तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। टीबी के इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चले हुए हैं, इवन 2025 तक टीबी को इरेडिकेट करने की पूरी योजना है। गवर्नमेंट ने इतने अच्छे रूल बना रखे हैं एटीटी के लिए, घर जाके मेडिसिन सप्लाई करते हैं, क्योंकि जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं अगर आप बाहर से लेने लगो तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं पेशेंट को, लेकिन गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दवाइयाँ देती है और टाइम टू टाइम देती है कि वो आपका सब कुछ नोट करके रखते हैं कि अब आपको ये टेस्ट कराना है, अब आपको इतनी दवाइयाँ लेनी हैं, अब आपको ये दवाई बंद करनी है। मतलब आपका पूरा बायोडाटा गवर्नमेंट के पास रहता है, बकायदा ऑनलाइन चढ़ाते हैं कि अब ये दवाइयाँ चल रही हैं, अब ये दवाइयाँ इसको सप्लाई हो रही हैं। तो बहुत अच्छे स्कीम चली हुई है टीबी के लिए, टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए। टीबी का बैक्टीरिया अगर एक बार खत्म हो गया तो
वहां पर फिर से सेल्स जनरेट होने लग जाते हैं, सेल्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं, सीलिया बनना शुरू हो जाता है। अगर एंडोमेट्रियम की बात करें तो वहां पर बाद में उत्तर बस्ती वगैरह देके फिर से फंक्शनिंग शुरू हो जाती है, ब्लड सप्लाई वहां पर शुरू हो जाती है, जो नेक्रोज्ड एरिया होता है वो फिर से वहां पर ब्लड सप्लाई शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से पेशेंट आराम से नेचुरली कंसीव कर जाती है